हेलो गाइस, सो हम रोटेशनल मैकेनिक्स एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस कर लिया है गाइस। कुछ क्वेश्चन स्किप करके जो कि मुझे लगा बहुत ही इजी था या जो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे और जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं थे। और उसी डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 भी गाइस स्किप किया है क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि वो बहुत ही ईजी सवाल था जो आप आराम से कर सकते हो और कुछ ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व नहीं थे, जस्ट एंगुलर मोमेंटम वगैरह काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली निकालना था हमें। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 47, 48 एंड 49 इस वीडियो के लिए रखा है गाइस। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 47 गाइस, जो कि हमें इस प्रकार से बोल रहा है दैट इज अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास 2 kg एंड एज 10 सेंटीमीटर rotates about one of its diagonals under the action of a constant torque of 0.10 न्यूटन मीटर्स। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे स्क्वायर प्लेट बना लेते हैं गाइस। दिस इज बेसिकली आवर स्क्वायर प्लेट, सारे साइड्स इक्वल होंगे। जस्ट सपोज एक्चुअली गिवन भी है दैट इज एजेस जो है वो 0.1 मीटर्स का है और जो मास है दैट इज 2 kg। दिस इज ऑल्सो गिवन। कह रहा है दैट इज रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ले लेते हैं हम कि ये वाले डायगोनल के अबाउट रोटेट कर रहा है ये स्क्वायर प्लेट। तो सबसे पहले तो जो समझ में आ रहा है यहाँ पर देख के हमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना पड़ेगा इस डायगोनल के अबाउट, जिसके अबाउट ये स्क्वायर प्लेट बेसिकली रोटेट कर रहा है गाइस। क्योंकि देखो हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट निकालना है एट द एंड ऑफ द 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन हमें यहाँ दिख रहा है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट। एल हमें निकालना है एंड काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें एट द एंड ऑफ द 5 सेकंड, मतलब t = 5 सेकंड पे निकालना है अबाउट द सेम एक्सिस। जिस डायगोनल के अबाउट रोटेट हो रहा है उसके अबाउट ही हमें निकालना है। तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी अगर हम फॉर्मूला देखें L = I ओमेगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी देखें तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर गाइस। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो I चाहिए, एक ओमेगा चाहिए। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चाहिए ही चाहिए, और क्योंकि ये डायगोनल के अबाउट रोटेट हो रही है स्क्वायर तो हमें उस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगी स्क्वायर की। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई भी ऐसा साइड्स के पैरेलल होगा जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होगा लाइन, उसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में, यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है a एंड दिस इज ऑल्सो a, तो क्या होगा वो बेसिकली ma² होता है गाइज। बिकॉज दिस इज द स्क्वायर तो मैं दोनों साइड्स को a ले रखा हूँ। तो आप या तो इस तरफ से निकालो, इस साइड के पैरेलल जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, या फिर इसके अबाउट निकालो। दोनों ही सेम होगा बिकॉज a सेम है, मतलब दोनों ही साइड्स की जो एजेस हैं वो बेसिकली सेम है बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर। तो अगर हमें इन दोनों एजेस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, नॉट एजेस बताऊंगा, ये वाला जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन है, तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट इज IZZ इज इक्वल्स टू IXX प्लस ऑफ IYY होता है। दिस वी ऑलरेडी नो गाइज। यहाँ पे मैं Z स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस को लिया हूँ एंड दिस इज X एंड दिस इज Y, ऐसा सपोज करके चलता हूँ मैं। तो हमें IZZ अगर निकालना होगा तो IXX और IYY को प्लस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं पहले ही शो कर रखा हूँ दैट ये IXX के अबाउट IYY के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बिकॉज एजेस सेम है, दिस इज अ स्क्वायर। दैट्स वाई हमें ma² प्लस ऑफ ma² करनी पड़ेगी एंड दिस विल गिव अस ma² गाइस। ये होगा IZZ। तो ये हमें इसके अबाउट निकल गया जो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अभी देखो उस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन से वापस मैं इन दोनों डायगोनल्स को अगर देखूं तो ये दोनों डायगोनल्स भी सिमेट्रिकल है गाइस। देखो 90 डिग्रीज बना रहे हैं दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल, और ये दोनों जस्ट उसी तरह से सिमेट्रिक हैं जैसे कि ये साइड्स थे, XX और YY साइड्स थे, सेम उसी तरीके की सिमेट्रिसिटी हमें यहाँ पे भी दिख रही है डायगोनल्स के अबाउट। तो वहाँ पे भी अगर मैं इसको कुछ एक्सिस बोलूँ, जस्ट P और Q बोलूँ इसको एक्सिस को, तो IPP इज इक्वल टू IQQ होगा हमारे पास। तो अगर मैं सेम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करूँ तो मैं IZZ को IPP प्लस ऑफ IQQ लिख सकता हूँ गाइज, सिमिलर लाइन्स पे, सिमेट्रिसिटी के आधार पे। तो अगेन बात वहीं पे रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे हमें पता है दिस इज ma² एंड दिस इज व्हाट 2IPP दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2IQQ बिकॉज IPP इज इक्वल टू IQQ है हमारे पास। तो यहाँ से IPP और IQQ सेम कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर देखो यहाँ से तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम तो ma² आ जाएगा गाइज। और ये स्वाभाविक भी है, हमें दिख भी रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस XX के अबाउट है या YY के अबाउट है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों डायगोनल्स के अबाउट भी होनी चाहिए
बिकॉज ओरिएंटेशन सेम है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास गाइज। तो इन दोनों डायगोनल्स के हिसाब से आप देखोगे तो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है। सिमेट्रिसिटी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर गाइज। इसलिए एम ए स्क्वायर अपॉन 12 अबाउट आई पी पी, एंड आई क्यू क्यू भी सेम होगा। हम पी से डील कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेगा अबाउट दिस पी पी, बेसिकली एम ए स्क्वायर अपॉन 12 गाइज। तो अभी आगे की क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था मुझे बताने के लिए। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था एक बारी, तो शायद मैंने उसको वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया ही था कि डायगोनल्स के अबाउट सेम सिमेट्रिसिटी होती है, ओरिएंटेशन सेम होती है, इसलिए स्क्वायर के केस में पर्टिकुलरली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी डायगोनल्स के अबाउट, जो कि हमें यहाँ पे एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट दिख रहा है गाइज। तो वापस से मैंने एक बार रिवाइज करा दिया यहाँ पे। अभी चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बेसिकली एम ए स्क्वायर अपॉन 12 होगा गाइज। तो हमारे पास मास यहाँ पे गिवन है, दैट इज 2 kg मल्टीप्लाइड बाई ए इज 0.1, सो 0.1 स्क्वायर अपॉन 12। तो इसको मैं ऐसे 6 लिखूंगा। दिस इज वॉट 0.01 अपॉन 6। दिस इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायगोनल पी पी, क्योंकि के अबाउट भी सेम होगी। उसके बाद ओमेगा पे हमें देखना है, दैट इज बेसिकली द नेक्स्ट वेरिएबल जो हमें चाहिए दोनों ही चीज़ निकालने के लिए, एल एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, आई ओमेगा एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर गाइज। तो ये ओमेगा भी आप कैसे निकालोगे, तो इसकी ट्रेल हमें यहाँ पे गिवन है। देखो कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 0.10 न्यूटन मीटर्स है, और ये वन ऑफ इट्स डायगोनल के अबाउट है, पीपी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से जब ये टॉर्क कांस्टेंट गिवन है गाइज, दिस इज व्हाट 0.10 न्यूटन मीटर, तो क्या यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो? वेल ऑब्वियसली निकाल सकते हो, बिकॉज हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, एंड टॉर्क कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा। तो आई अल्फा इज इक्वल टू 0.1 गिवन है। आई हमने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पे, दैट इज 0.01 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 0.1। तो यहाँ से आप अल्फा अगर निकालोगे तो दैट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 0.01। तो यहाँ से ये 100 होगा एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज बेसिकली अल्फा। ये हमारे पास कांस्टेंट अल्फा निकल कर आ गया गाइस। तो जो एक वेरिएबल आया दैट इज अल्फा विच इज 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ द 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट गाइस। आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ओमेगा नॉट 0 ओमेगा नॉट से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल ओमेगा नॉट कितना है? 0 है, एंड स्टार्ट के बाद हमें 5th सेकेंड के एंड पे निकालना है। सो दिस इज अल्फा, दिस इज ओमेगा नॉट एंड दिस इज टी। 3 वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ से ओमेगा आप इजीली निकाल सकते हो। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट विच इज 0 प्लस ऑफ अल्फा टी। अल्फा इज 60 मल्टीप्लाइड बाई टी इज 5। सो दिस इज वॉट 300 रेडियन पर सेकेंड गाइज। दिस इज आर ओमेगा। ये हमारे पास ओमेगा निकल गया। तो नाउ यू हैव आई एंड यू हैव ओमेगा। यू कैन इजीली फाइंड दीज टू वेरिएबल्स एल एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर एल निकालूंगा तो दैट इज आई ओमेगा। आई हमारे पास है 0.01 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इज 300। दिस इज 50। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज 0.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड गाइज। दिस इज एल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायगोनल ऑफ दिस दैट स्क्वायर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पे अगर मैं बोलूँ तो दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई हमारे पास कितना था? दैट वाज 0.01 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कितना है? 300 मल्टीप्लाइड बाई 300 बिकॉज स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से 6 टाइम्स 5 इज 30, दिस एंड दिस इज 25 एंड दिस 2 पॉइंट्स है तो हम यहाँ पे 20 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। दिस इज वॉट 75 जूल्स गाइस। So this is basically the kinetic energy and this is basically the L, that is 0.5 kg meter square per second angular momentum and kinetic energy guys। तो ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा भी टफ क्वेश्चन नहीं था, इंटरमीडिएट लेवल का था बट वो थोड़ा बेसिक की तरफ झुका हुआ था। तो यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ थी गाइज वो तो एक थी जो मैंने बताया डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे आप ओरिएंटेशन के आधार पे बोल सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है किसके इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे हम सिमेट्रिसिटी के आधार पे बता दिए कि एक्स एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम पी पी क्यू क्यू के अबाउट होगी, वाई वाई के अबाउट भी सेम ही है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी स्क्वायर के केस में। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जानने वाली थी यहाँ पे ये कांस्टेंट टॉर्क दे रखा था, तो यहाँ से आपको एक ट्रेल था, ये उसके आधार पे आपको ओमेगा निकालनी थी। टाइम दे रखा था इनिशियल आफ्टर द स्टार्ट वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है मतलब ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा आप टॉर्क कांस्टेंट से निकाल सकते थे, तो वहाँ से ओमेगा आपको निकालना था। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए गाइस। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 48 गाइस। ये हमें कुछ इस तरीके से बोल रहा है, दैट इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ
about its axis due to its spinning to that about the sun due to its orbital motion. ओके, यहाँ पे एक अर्थ की स्पिनिंग है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट हो रही है उसकी ऐसा, और दूसरा सन के अबाउट जो अर्थ ऐसा स्पिन करता है, सन एक फोकाई पे रहता है और उसके बाद ऐसा अर्थ स्पिन करता है सन के अराउंड। तो ये बहुत ज़्यादा डीप में हम ग्रेविटी चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये फोकाई पे रहता है, दो अलग अलग फोकाई पे थ्रू आउट द ईयर, वो हम देखेंगे वहाँ पे। बट यहाँ पे जस्ट एक आपको कांस्टेंट रेडियस मान के देखना है गाइस। देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स, इसकी जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर्स गिवन है। एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अबाउट द सन, अबाउट द सन जो ऑर्बिट है अर्थ की उसकी रेडियस भी गिवन है, ये कांस्टेंट लिया हुआ है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स दिया हुआ है गाइस। तो यहाँ पे ज़्यादा हम उन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे कि फोकस पे गया तो वो रेडियस चेंज होगा थ्रू आउट द ईयर, वो सब नहीं, हमें कांस्टेंट रेडियस मान के सॉल्व करेंगे गाइस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वैसे ही दिया गया है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं दिया गया है हमें। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको एंगुलर मोमेंटम की रेशियो फाइंड आउट करनी है अर्थ की अबाउट इट्स एक्सिस जो स्पिन कर रहा है, और जब वो सन के अबाउट ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऑर्बिटल मोशन में, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, तो दिस एंगुलर मोमेंटम अपॉन दिस एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं इसको L1 बोलूँ इसको L2 बोलूँ, तो क्वेश्चन में L1 अपॉन L2 पूछा गया है गाइस, ये पूछा गया है हमें। तो आप इसको अप्रोच कैसे करोगे, एंगुलर मोमेंटम हमें पता है दैट इज I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलो आपको फिर भी पता चल गया, यहाँ पे वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो आप क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर आप मान के इसको अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो विदाउट एनी मच एरर, तो यहाँ पे आप इसको 2/5 मास ऑफ अर्थ रेडियस स्क्वायर लिख सकते हो, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ये लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे सन के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो सन के अबाउट कैसे, आपको अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले अर्थ के अबाउट हमें पता है, अर्थ के सेंटर के अबाउट पता है, दैट इज 2/5 me/re² प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ कैपिटल ME, मास ऑफ अर्थ इंटू दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जो ये वाला रेडियस है वो R लेता हूँ मैं कैपिटल R स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो I1 I2 हमें निकल गया, दिस इज़ वॉट I1 जो मैंने बताया mR², ये वाला दिस इज़ I1 जस्ट सपोज, एंड दिस इज़ I2 जस्ट सपोज, ये हमारे पास निकल गया। अभी ω1 और ω2 की बात आएगी, इसमें हम ω1 ले रहे हैं, इसमें ω2 ले रहे हैं, तो ω1 आप कैसे निकालोगे गाइस, देखो ω1 निकालने के लिए आपको पता है कि अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में पूरा करता है और हमें ओमेगा चाहिए, तो ω1 इज़ वॉट, एक रोटेशन मतलब कितना एंगल हुआ, 2π रेडियन हुआ, 2π रेडियन कितने टाइम में, 24 आवर्स में, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 16 मिनट्स, दैट इज़ इन सेकेंड्स। तो ये हमारे पास ω1 आ जाएगा। ω2 आपको चाहिए होगा तो ऑर्बिटल मोशन अर्थ 365 डेज़ में पूरा करता है, टोटल 365 डेज़ लेता है अर्थ सन के अराउंड घूमने में गाइज, जब वो 360 डिग्री पूरा करता है तो 360 डिग्री मतलब अगेन 2π रेडियन एंगल अपॉन कितना टाइम लेता है, 365 डेज, दिस मच आवर्स, दिस मच मिनट एंड दिस मच सेकेंड। ये ω1 है, ये ω2 है, ये I1 है, ये I2 है, जस्ट I1 ω1 मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट L1, I2 ω2 मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट L2, वहाँ से रेशियो निकाल दो, यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज। तो यहाँ पे देखो जो समझने वाली चीज़ थी वो इतनी थी, इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो अगर हम उसको भी थोड़ा फाइन ट्यून करें मैथमेटिक्स को, सो L1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ I1 ω1, अभी हमने देखा। सो I1 क्या था हमारे पास, दैट वाज 2/5 मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो ω1 था 2π/24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन हमें L2 करना है, दैट इज़ अपॉन I2 ω2 करना है, दैट इज़ इसके अपॉन में अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वेल सबसे पहले I2 होगा, I2 हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 2/5 मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर प्लस ऑफ मास ऑफ अर्थ इंटू वो जो बड़ा वाला रेडियस है दैट स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर, ये हमारे पास होगा I2 मल्टीप्लाइड बाई हमें ω2 चाहिए, दैट इज़ 2π/365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये हमारे पास होगा। तो यहाँ से आप देखो क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हो फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, 2π दिस 24 60 60 24 60 60, ये 365 टॉप पे चला जाएगा न्यूमरेटर पे, तो वहाँ से अगर मैं इसको लिखूँगा तो दिस इज़ 2/5 me/re² मल्टीप्लाइड बाई 365
अपॉन, यहाँ पे एक गौर करने वाली और क्या बात है गाइज, जो कि डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप वैल्यूज़ पुट नहीं करोगे। जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेडियस ऑफ अर्थ का जो स्क्वायर है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है, दैट इज 6400 किलोमीटर्स है गाइज। एंड दिस रेडियस जो सन से अर्थ की डिस्टेंस है ये वाला, दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स गाइज। जो आर है दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स है। तो आर ई के कंपैरिजन में जो आर है वो बहुत बड़ा है, दिस इज़ वेरी मच ग्रेटर देन दिस रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऊपर से दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा, बिकॉज 10⁸ का स्क्वायर है, यहाँ पे जस्ट 100 का स्क्वायर है आप देखोगे तो, अगर सिर्फ 0 को काउंट करोगे तो ये टर्म इस टर्म से काफ़ी बड़ा होगा। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके डिनोमिनेटर को सीधा MER² लिख सकते हो बिना ज़्यादा कुछ लूज़ किए, क्योंकि पॉइंट्स में देखोगे आप तो बहुत ही आगे जाके ये टर्म आएगा। जब आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो ये बहुत आगे जाके इसकी जो भी टर्म्स आएंगे वो 0 के काफ़ी आगे आएगा। तो अगेन उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, मतलब आप उसको अच्छा खासा नेग्लेक्ट कर सकते हो बिना ही ज़्यादा कुछ लूज़ किए हुए। तो एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन होगा अगर आप इसको जस्ट ME × R² लिख रहे हो तो उसके तहत ही मैं यहाँ पे ME × R² लिख रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखना, आपको पता चलेगा कि जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको नेग्लेक्ट करोगे। तो दैट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन एक्चुअली। तो यहाँ से ME कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 2/5 रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 365 अपॉन R²। तो ये RE जो है 6400 किलोमीटर्स है एंड दिस कैपिटल R 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स है। तो जस्ट आप उसको वैसे पुट कर देना, और इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे गाइज, तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल टू 2.66 इंटू 10⁻⁻7 रेशियो मिलेगा गाइज, एंड दिस इज़ बेसिकली द आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सीखने वाला चीज़ था इसमें वो मैंने यहाँ पे ही बता दिया है। उसके बाद जस्ट सिर्फ मैथमेटिक्स है, अप्रॉक्सीमेशन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ अप्रॉक्सीमेट करना था आपको। उसके बाद जस्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे स्मॉल r एंड कैपिटल R का, तो आपको जस्ट ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.66 इंटू 10⁻⁻7 रेशियो मिल जाएगा आपको एंगुलर मोमेंटम्स का गाइज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अभी चलो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे चलते हैं गाइज। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 49, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का गाइज, और ये हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज 2 पार्टिकल ऑफ मासेस M1 एंड M2 आर जॉइंड बाय अ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ R। तो यहाँ पे M1 है हमारे पास एंड यहाँ पे M2 है हमारे पास। ये दोनों मास को एक लाइट रॉड जो कि रिजिड है उससे ज्वाइन किया गया है, जिसकी लेंथ जो दे रखी है दैट इज R दे रखी है हमारे पास। कह रहा है द सिस्टम रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये सिस्टम रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ओके, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्चुअली रोटेशन हो रही है, तो उस लाइन के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर है रॉड के, जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। तो सपोज करो यहाँ पे कुछ हमारे पास सेंटर ऑफ मास आएगा एंड आई एम सपोजिंग दैट M1 इज ग्रेटर देन M2 फॉर दिस क्वेश्चन, ये हम सपोज कर रहे हैं एंड दैट्स वाई M1 की तरफ मैं सेंटर ऑफ मास दिखाया हूँ। तो इसके अबाउट ये बेसिकली ओमेगा से रोटेट कर रहा है पूरा ही सिस्टम, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है गाइज। तो हमें करना है शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज μr² ओमेगा, जहाँ पे म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, उसको रिड्यूस्ड मास बोला है H.C. वर्मा सर ने, एंड जो कि ऐसे दी जा रही है M1 M2 अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। तो ये हमें बेसिकली प्रूफ करना है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करना है और वहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है जो कि रिड्यूस्ड मास है और उसकी वैल्यू हमें इतनी आनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जैसा आपको देख के पता चल रहा है, बिकॉज उसके अबाउट ही पूरी रोटेशन हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास हमें पता है, अगर मैं एक्सिस यहाँ पे कंसिडर करूँ लाइक दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस गाइज, एंड दिस इज बेसिकली ओरिजिन, इसके सेंटर पे ओरिजिन लिया है मैंने। तो ये M1 जो है वो बेसिकली 0,0 पे है, M2 जो है वो R,0 पे होगा ऐसा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, M1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस ऑफ M2 मल्टीप्लाइड बाई R दैट इज अपॉन M1 प्लस ऑफ M2 गाइज, ये हमारे पास हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू M2R अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास हुआ कहाँ से, M1 से। तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है M2R अपॉन M1 प्लस ऑफ M2, ये हमारे पास है। एंड जो यहाँ से अभी M2 का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से M2 का डिस्टेंस है, वो कितना होगा। वेल तो ये टोटल डिस्टेंस हमें R पता है
तो r माइनस इतना डिस्टेंस अगर हम करेंगे m2r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 गाइज, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो m1 प्लस ऑफ m2 में ऐसे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकता हूँ, दिस इज m1r प्लस ऑफ m2r माइनस ऑफ m2r, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, दिस इज़ नथिंग बट m1r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ये हमारे पास हो गया। सो यहाँ से हमारे पास ये भी डिस्टेंस आ गया, m1 से डिस्टेंस एंड m2 से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का, ये दोनों हमारे पास आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम निकालना है, फिर इसके साथ कंपेयर करना है। तो एंगुलर मोमेंटम भी कैसे निकलेगा, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा, ओमेगा ऑलरेडी गिवन है, जस्ट हमें आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए सबसे पहले इसका आई निकालेंगे, इसका आई निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो m1 की अगर मैं आई की बात करूँ तो क्या होगा बेसिकली मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, बिकॉज मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंड डिस्टेंस यहाँ से हमें भी पता चल गया है। तो मास इज m1 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस क्या है m2r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ये है हमारे पास। सो दिस इज़ फॉर m1 बेसिकली, प्लस m2 के लिए सेम m2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है m2 के केस में, दैट इज़ m1r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। दिस इज़ बेसिकली दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम एंड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, आई ओमेगा इज़ बेसिकली एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है क्या, म्यू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ओमेगा ऑलरेडी है, आर स्क्वायर हमें बाहर चाहिए, तो देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, दोनों में से आर कॉमन लोगे, स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और ये आर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आगे लिखते हैं तो L कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू m1 m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर ओमेगा, ये हमारे पास होगा। आप ध्यान से देखोगे गाइज यहाँ पे, तो देखो m1 m2 स्क्वायर m2 m1 स्क्वायर एंड m1 प्लस ऑफ m2 स्क्वायर, ये दोनों में से कॉमन है, दैट्स व्हाई मैंने डिनोमिनेटर में LCM ले लिया उसको, एंड ओमेगा आर स्क्वायर हमारे पास हो गया। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से देखो अभी m1 m2 आप कॉमन ले सकते हो, m1 m2 जैसे ही कॉमन लिया हमारे पास ऊपर में क्या आ गया, m1 प्लस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 होल स्क्वायर, ऐसा आ गया, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर ओमेगा। तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट आउट विथ m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे म्यू आर स्क्वायर ओमेगा के साथ, जो कि L में गिवन था हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपको म्यू क्लियरली पता चल रहा है, ये है m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, बिकॉज आर स्क्वायर ओमेगा, दिस इज ऑल्सो आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से म्यू हमारे पास आया m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 एंड दिस इज बेसिकली द रिड्यूस्ड मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन था गाइज। तो हमने प्रूव कर दिया, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें भी, बहुत ही ईजी था, बस आपको एक सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट था जो एक्स्ट्रा था इसमें, और आपको निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद वहाँ से डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिया आपने, तो जस्ट आपको एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला पे रख देना था सारी चीज़ें, वहाँ से क्लियरली आपको थोड़ी दिख ही जाएगी। यहाँ पे बहुत आसान था, ऐसा भी नहीं है कि दिखने में भी कोई डिफिकल्टी थी, सीधा सीधा ही हमें दिख रहा था कि म्यू आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन आ गया, तो म्यू जो बचा वही हो गया, दैट इज़ अ रिड्यूस मास गाइज। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे गाइज इस वीडियो के लिए। अभी आगे के क्वेश्चंस में मिलते हैं हम अगेन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के साथ, या देखते हैं अगर कुछ स्किप कर सके, कोई बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा तो मैं स्किप कर दूंगा उसको, और उसके अगले 3 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।